आपके चैनल के माध्यम से मैं जाकिर नायक को और पाकिस्तान की सरकार को ये मैसेज पहुंचवा देना चाहती हूँ कि जो 3 मिलियन फॉलोअर भारत के जाकिर नायक के हैं, जो जाकिर नायक को कंटिन्यूअसली देखते हैं, उस पर जांच एजेंसी जांच करना स्टार्ट कर चुकी है। और शर्म मैं थूकती हूँ जाकिर नायक के मुंह पर, थूकती हूँ कि 8 साल की बच्ची, 10 साल की यतीम बच्चियां उसको गैर महरम और महरम दिख रही थी। मतलब कितना बड़ा ठरकी अश्लील है जाकिर नायक। ये मेरा मैसेज है और मैं चाहूंगी कि आप इसको एडिट ना कीजिए। बिल्कुल फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइजेशन जो है वो अटल जी के नेतृत्व में भी हुआ, प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में भी हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइजेशन बिल्कुल दिया जाता है। अगर कोई देश टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हवा देगा, प्रोवोकेशन देगा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आज पाकिस्तान को देखिए, ये फी सबीलिल्लाह जिहाद का नारा आज पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना चुका है ना। अब हसन नसरुल्लाह के लिए हमारे भारत के कितने मौलवी मुल्ला हैं जिन्होंने हिटलर का भी समर्थन कर दिया है, हिटलर का भी समर्थन कर दिया। स्टार्ट जो है ये सारी बदतमीजियों का और टेररिज्म एक्टिविटीज का शुरुआत किसने किया था? हमास और फिलिस्तीन ने किया था। बाद में समर्थन हमास और फिलिस्तीन को किसने दिया? ईरान ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और फिलिस्तीन को जाकर के इजराइल के नेतन्याहू जी से माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने क्यों जा रहे हैं? जी सबसे पहले हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि लोगों की ऐसी क्या मजबूरी थी, जो मुस्लिम भी थे जाके वहाँ पे नाम भी चेंज कर दिया, बाकी चीज़ें होती रही। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि सबके सामने है, एक बदतरीन किस्म के उससे गुजर रही है। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अभी 36% इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है सर, एग्री। तो हाँ, हर बंदा अपने रोजगार के लिए दर बदर है। उसके बाद कुछ मिल नहीं रहा है। उसके बाद महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद पाकिस्तानी कहते हैं IMF से लोन मिल गया, तो ये गुड न्यूज़। ये न्यूज़ चैनल वाले हमें बताते हैं एक गुड न्यूज़ है। तो हमें तो गुड नहीं है, ये बैड है, ये बैड है। तो फिर आपने कहा कि इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो मतलब इंडिया एक बेटर पोजीशन पे है। हमारे खिलाड़ी इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस इंडिया में रहना चाहती हैं, हमारे एक्टर इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी आवाम भाग भाग के इंडिया में जा रही है। ये जो लोग हैं इनकी जो तफ्शीश हुई है, कह रहे हैं हम MFI से थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया था, जान बचाने के लिए भागे हैं। हिंदू भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, भाई हम जान बचा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है मुल्क के अंदर, और सबको सिर्फ इंडिया ही जाना है? नहीं, लाइक उन लोगों ने तो अपना स्टेटमेंट ऐसे ही दे दिया होगा। हाँ, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में हमें सोचना चाहिए कि क्या मजबूरी थी। इसके बाद पाकिस्तान की जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वहाँ जाकर उनकी मजबूरी यही थी कि भाई यहाँ पे इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे। अच्छा। इकोनॉमिकली देखें दुनिया में बहुत आगे। अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है। उसके बाद उनके फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, लोगों की इंटरेस्ट के लिए होती है। हमारी ये नहीं, हम तो लाइक वी कैन से हम सर्वेंट्स ही कहला सकते हैं, क्योंकि हम अपने मफाद में तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ। जो उनकी मर्जी होगी, जो सुपर पावर्स की मर्जी होगी, उसके हिसाब से चलेंगे। तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना, लाइक अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारी अपनी तो ही। दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। हमें इससे क्या मतलब है? दूसरा उनका हफज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हफज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। सर इंडिया के साथ नहीं हम मुकाबला कर सकते। क्यों? उनके लोग देखे, उनके मैं कहता हूँ उनकी इतना बच्चा टैलेंट है। हमारे किसी बच्चे में टैलेंट, हमारे बच्चे में गुटखा, ये देखे इसके मुंह में गुटखा होगा। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे? इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। हाँ बता दें। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। आज वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं
वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है, आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है, और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोगों और को। हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। अफगानिस्तान ने हमें कितना बड़ा थप्पड़ मारा, वो बैठे हुए कौमी तराना नहीं सुन रहे हमारा। हाँ, ये भी खबर इससे आई। बड़ा हमें क्या थप्पड़ होगा। अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाए ना, तो पाकिस्तान और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते थे ना, तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। उसको अगर आम लफ्जों में कहा जाए कि वो पाकिस्तान जाके कहता था कि भाई इंडिया ने पानी बंद कर दिया, इंडिया मुसलमानों को मार रहा है, इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, और इंडिया जाके बातें करता था जी क्रॉस टेररिज्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप नोट कर लें कि इंडिया ने ये बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर कहनी छोड़ दी हैं, वो इससे ऊपर उठ गए हैं। वो इन मसलों को मसला समझ नहीं। इवन कश्मीर का तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये तो बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनेशनल इशू है ही नहीं है। ए मेरा गीत है सबने गाना, ए मेरा गीत है कैदी दे लई जिसनू रब बचाना। ए मेरा गीत है सबने गाना। हमने कारगिल लड़ लिया, 71 लड़ लिया, 65 लड़ लिया, क्या? और हम इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि जंग मसले का हल नहीं है। मैं तो कई सालों से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ कम से कम 100 साल का ये मायदा होना चाहिए कि हम आपस में ना तो कोई लड़ाई करेंगे, ना आपस में कोई झड़प करेंगे। इधर मैं डिसएग्री करता हूँ, 100 साल के हूँ, आप ये कभी जंग नहीं करेंगे।